नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों आज रविवार का दिन है। सितंबर का महीना आज से शुरू होता है, पहली तारीख है। और आज के दिन भी लहसुन और प्याज को लेकर कुछ मंडियां अवश्य चलेगी। पिछले दिनों में भी मंडियों में लहसुन और प्याज को लेकर खलबली का माहौल बना रहा था। भावों में कुछ बढ़ोतरी होती रहती थी और अच्छे से अच्छे भावों से हमारे किसान भाइयों का माल बिक रहा था और अभी भी बिक रहा है। अब सोचने का जो समय आ रहा है वो ये आ रहा है कि जिस किसी भी हम किसान भाइयों के पास लहसुन का स्टोरेज है, लहसुन का संग्रहित माल है, संग्रहित जत्था है, उन्हीं को क्या करना चाहिए आने वाले दिनों में। आज के हिसाब से अगर देखें तो भावों में बढ़ोतरी की संभावनाएं कितनी है, भावों को बने रहने की संभावनाएं कितनी है और भावों में कटौती आने का कोई अवकाश है या नहीं। तो सबसे पहले आज के दिन पिछले एक महीने से भावों में जो बढ़ोतरी आ रही है और आते आते सामान्य रूप से अगर हम देखें तो प्रति क्विंटल 17-18 हजार से लेकर 30-32 और 35 हजार रुपये तक प्रति क्विंटल हमारे किसान भाइयों ने लहसुन बेचा है। और सभी किस्म के लहसुन में समान रूप से बढ़ोतरी आती रही है और उसका पूरा का पूरा फायदा हम किसान भाइयों को मिल रहा है। पिछले एक महीने से, अगर ज्यादा बोले तो पिछले 1.5 महीने से। तो बढ़ोतरी की जो ये रफ्तार है, ये रफ्तार को वेग हम किसान भाइयों ने ही दिया है। बाजार में खास करके खाने के लिए बाजार में जो खरीदी होती रहती है उसकी तरफ से जितना आधार बाजार को नहीं मिला था बढ़त बनाने में, उतना आधार हम किसान भाइयों की ओर से मिलता रहा है। और हम किसानों की जो खरीदारी होती रही वो खरीदारी होती रही बिजाई के हिसाब से। हम सब जानते हैं कि इन दिनों में यानी कि अगस्त के महीने में पूरा अगस्त और आने वाला सितंबर, ये लगभग 1 महीने से 1.5 महीने का समय हर वर्ष ऐसा होता है कि दक्षिण भारत तमिलनाडु से ऊटी बिजवारा लहसुन हमारे मध्य भारत और उत्तर भारत की ओर आता है और उससे हमारी बुआई बहुत बड़े रकबे में होती है। किंतु कभी कभी ऐसा होता है कि बाजार में उन दिनों हलचल का माहौल नहीं होता, तो हमारी किसान भाइयों की जो एक मानसिकता है, हमारी जो एक समझ है, उसके आधार पर बुआई कम होती है। किंतु इस वर्ष हमारे जो भी पैदावार थे लहसुन के, उसमें बढ़िया बाजार मिला है, अच्छे से अच्छा हमें भाव मिला है। तो हमारी किसान भाइयों की बुआई को लेकर जो एक उत्साहिता थी, उसी उत्साहिता के आधार पर हमने ज्यादा रकबे में इस वर्ष बुआई करने की सोची और महंगे से महंगे भाव देकर हमने बुआई के लिए बिजवारा लहसुन खरीदा और उसी खरीदी के हिसाब से बाजार निरंतर बढ़ता रहा है, अभी भी बढ़ रहा है। किंतु सोचने वाली बात अब यह है कि ये बाजार आने वाले समय में और कितना बढ़ सकता है। बढ़ने की गुंजाइश अब ज्यादा नहीं बची है दोस्तों, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में हम किसानों की ओर से बुआई की खरीदी कम होने लगेगी और जब बुआई की खरीदी कम होने लगेगी तो बहुत बड़ा पुट जो बुआई के लिए जाता है उसमें कमी आने की वजह से उसका दबाव खाने वाले जो बाजार है यानी कि खाने में जो खपत होती है उसकी ओर जाएगा। और आप सभी लोग जानते हैं कि इतने ऊंचे दामों से खाने वाली जो खरीदारी होती है उसके ऊपर पिछले कई दिनों से असर आ चुका है। खाने वाली खरीदी
कम होती जा रही है, दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और आने वाले दिनों में भी कम होने की संभावनाएं दिख रही है। तो इसके चलते भावों में अब बढ़त होने की संभावना आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और वो जो कम होती जा रही है उसके ऊपर हम किसान भाइयों की नजर रहनी चाहिए, नजर बननी चाहिए और हमारे पास, हम किसान भाइयों के पास जो भी संग्रहित माल है इस समय, उसमें जिस किसी के पास भी ज्यादा से ज्यादा बिगड़ जाने की संभावना वाला हिस्सा है, बिगड़ जाने की संभावना जिसकी ज्यादा बनी है, ऐसा जो भी माल है उसको समय समय पर निकाल कर देना चाहिए। आने वाले दिनों में यानी कि सितंबर के ताप में, सितंबर के भारी ताप में, और अगर संभावनाएं जो दिखाई जाती है भारी बरसात की, तो भारी बरसात और भारी ताप, भारी बरसात और भारी ताप, ऐसे माहौल में जिस भी किस्म में बिगाड़ की शक्यताएं दिख रही है, अगर तो जिसकी संग्रह में इसकी शुरुआत हो गई है, उसके लिए ये सही समय है अपना माल बेचकर निकल जाने का, क्योंकि बिगड़ने से माल में कमी आती रहेगी और ज्यादा से ज्यादा बाजार जब बढ़ चुका है तो बढ़ने की उम्मीदें अभी कम होती जा रही है। मेरा कहना यह नहीं है कि कल परसों या 2 दिन के बाद बाजार धड़ाम करके गिर जाएगा, लेकिन बढ़ने की संभावना अब कम होती जा रही है। उसको ध्यान में रखते हुए जो भी किसान भाई के पास अच्छी क्वालिटी है, बिगड़ने की जिसमें कोई भी गुंजाइश नहीं है और बिगड़ने की कोई शक्यता नहीं है, वैसे माल को संग्रहित कर रखे, ये बात समझ में आ सकती है। लेकिन जिसमें बिगाड़ की संभावनाएं है, ऐसे माल को इस दिनों में जब पूरा का पूरा बाजार अपने उफान पर है तो उससे अपना मुनाफा निकाल कर निकल जाना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन लहसुन की आने वाली दिनों की क्या स्थिति रहेगी उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो हमारे लहसुन के संग्रहित जत्थे, लहसुन के संग्रहित थोक जिस किसी भी किसान भाई के पास है, उसी सभी किसान भाइयों तक ये एपिसोड पहुंचे, इसके लिए आपकी ओर से हमें बहुत सहयोग की अपेक्षा है और आप हमारी ये अपेक्षा को अवश्य पूरा करेंगे और ये चर्चा ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, आज के दिन लहसुन को लेकर जब हम बात करते हैं तो आने वाले 2 दिनों में हम प्याज के बाजार और खास करके गुजरात के प्याज के बाजार की बात आपसे करने वाले हैं प्रत्यक्ष रूप से। वहां क्या माहौल बन रहा है और कैसा माहौल है उसकी भी चर्चा हम आपके साथ करेंगे। दोस्तों, तो आज के दिन बस इतना ही। जय किसान, जय भारत।